Hello everyone. In this second part of our chapter, the memories of childhood, we will discuss. It's the second part of the story. We two are human being. That is written by Vama, and in this extract, she has described the humiliation that the Dalit people had to face by the upper class people. In this extract, Bama Tamil women of Dalit community, वो दलित कम्युनिटी के तमिल वुमेन है और वो डिस्क्राइब करती है इस एक्सट्रैक्ट में ह्यूमिलेटिंग मैनर इन विच द पीपल ऑफ हर कास्ट वर ट्रीटेड बाय अपर कास्ट पीपल। जब जैसे उसके कास्ट के जो दलित लोग थे वो अपर क्लास के द्वारा किस तरह से ट्रीट किए जाते थे इन अ ह्यूमिलेटिंग वे। ठीक है। शी हैड ऑफन बीन ह्यूमिलेटेड फॉर बीइंग अ दलित, बट हर फर्स्ट बिटर एक्सपीरियंस स्टार्टेड फ्रॉम द अनटचेबिलिटी स्टार्टेड फ्रॉम हर क्लास थर्ड। वैसे वो एक दलित होने के कारण वो ह्यूमिलेट फील होती आई है, लेकिन सबसे पहला एक्सपीरियंस उसका थर्ड क्लास का है। And now she was describing she was walking home from school one day, an old bag was hanging from her shoulder and it was actually possible to walk the distance in 10 minutes। तो वो बताती है कि वो स्कूल से घर आ रही थी। ठीक है। वैसे उसके स्कूल और घर का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 10 मिनट का ही था, लेकिन वहाँ से आते जाते उसे लगभग 30 मिनट का समय लगता था। और इसका रीज़न क्या था? बट यूजली इट वुड टेक हर 30 मिनट्स बिकॉज शी वुड स्टॉप एट एवरी पॉइंट वेयर शी फेल्ट देयर वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग टू वॉच। क्योंकि अगर एज अ चाइल्ड उसे कहीं भी कुछ ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई चीज़ देखने वाली है, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो वहाँ पे वो रुक जाया करती थी। एंड इन टुडे when she came to her street, she saw a threshing floor that had been set up at the opposite corner। तो वो क्या देखती है कि उनके गली के नज़दीक एक थ्रेशिंग फ्लोर लगाया गया है, जैसे तूड़ी और दानों को, कणक को जब किसी भी ठीक है फसल को अलग किया जाता है उसके स्ट्रॉ से, तो वो कर रहे थे। एंड सम दलित्स फ्रॉम द स्ट्रीट वर हार्ड एट वर्क। कुछ दलित जो थे ठीक है वहाँ पे काम कर रहे थे, उस काम में लगे हुए थे उनकी गली के। बट द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स। और जो ज़मीन का मालिक था वो सारा ये प्रोसेस बैठा दूर से देख रहा था। सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग। सैकिंग पीस मतलब जो जूट की बोरी होती है ठीक है, उसके किसी पीस पे बैठा हुआ था। स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, जो कि एक स्टोन लेज पे, एक थड़े पे पत्थर के ऊपर बैठ गया था। सम एंड द Dalits driving cattle in pairs round and round to tread out the grain from the straw। और वो जो दलित थे ठीक है वो जानवरों की हेल्प से चक्कर लगा रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर टर्न, और ताकि वो जो स्ट्रॉ है और जो ग्रेन है अनाज है उसे अलग अलग कर सकें। द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वुडंट। मजल्ड मतलब उनके मुंह पे, माउथ पे सिकली चढ़ाई गई थी ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो मुंह है वो बंद हो जाता है। सो दैट दे वुडंट हेल्प देमसेल्व्स टू द स्ट्रॉ, ताकि वो स्ट्रॉ को खुद खाने ना लग जाएं वहीं पे रुक के। वामा स्टूड हर फॉर वाइल देयर वॉचिंग द फन। वामा वहाँ कुछ समय के लिए रुकती है क्योंकि वो उसे अच्छा लगा था देखना। जस्ट देन, और इतने में ही, देन एन ओल्डर ऑफ द स्ट्रीट केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन विच देयर कुड बी समथिंग लाइक बड़ा एंड ग्रीन बनाना भाजी। तो इतने में ही उनकी गली का कोई एल्डर बंदा है जो वो आता है ठीक है, बुजुर्ग आता है, जिसके हाथ में एक पैकेट पकड़ा हुआ है, जिसे देख के लगता था कि इस पैकेट में जा तो बनाना की भाजी हो सकती है या बड़ा पाव हो सकता है। द रैपिंग पेपर वॉज स्टेनिंग विद ऑयल। और वो जो रैपिंग पेपर था वो उसमें ऑयल के जो स्टेन थे, निशान थे, वो लगे हुए थे। ही वॉज होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट। उसने एक स्ट्रिंग के साथ, मतलब उस पैकेट को, उस बैग को वो टच ना कर सके, उसने एक तनी के साथ या किसी कुंडी के साथ इस तरह से उस चीज़ को पकड़ा हुआ था। ठीक है। द एल्डर स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड। और वो जो एल्डर था, बुजुर्ग था, वो सीधे का सीधा उस ज़मीन वाले मालिक के पास गया, जो लैंडलॉर्ड मालिक बैठा था वहाँ पे। बोर्ड लो, झुक गया बिल्कुल। एंड एक्सटेंड द पैकेट टुवार्ड हिम। और उसकी तरफ वो जो पैकेट था वो बढ़ाया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगिन टू ईट विद द बड़ास। तो और वो लैंडलॉर्ड ने वो पैकेट खोला, खोलने के बाद उस जो बड़ा पाव था उसमें वो उसे खाना शुरू कर दिया उसने। व्हेन वामा वेंट होम, जब वो घर वापस आई वामा, शी टोल्ड हर एल्डर ब्रदर अनन हाउ द बिग मैन वॉज कैरिंग द पार्सल इन फनी मैनर। और वामा एज अ चाइल्ड उसे नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है। वो अपने बड़े भैया को बताती है, जिनका नाम अनंत था, कि किस तरह से
उनके कम्युनिटी के एल्डर मैन ने, उस बुजुर्ग ने उस पैकेट को कितने फ़नी मैनर से पकड़ा हुआ था कि उसने सीधा ही उस पार्सल को नहीं पकड़ा, उसने स्ट्रिंग के साथ पकड़ा हुआ था। बट अनन शेड दैट, लेकिन अनन उसे बताता है, द मैन वॉज नॉट बींग फ़नी वेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट। वो कहता है कि वो जो मैन था, वो आदमी था जिसने उस पैकेट को फ़नी तरीके से पकड़ा था, वो कोई फ़न नहीं कर रहा था। ही शेड दैट द लैंड लॉर्ड्स वर अपर कास्ट, वो बताता है कि वो जो ज़मीन का मालिक है वो लोग अपर कास्ट के हैं, और कास्ट एंड देयर फॉर वी मस्ट नॉट टच द दलित्स, मस्ट नॉट टच द दलित। तो ये ज़रूरी है कि दलित से वो टच नहीं होने चाहिए। इफ़ दे डिड दे वुड बी पोल्यूटेड, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो दूषित हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। दैट्स वाई द एल्डर ऑफ देयर कम्युनिटी हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसी वजह से जो उनके कम्युनिटी के जो वो एल्डर थे उनको ये पैकेट इस तरह से उठाना पड़ा, क्योंकि ये अपर क्लास के लोग मानते हैं कि अगर वो उनसे बाय मिस्टेक भी टच हो जाएंगे, उनका कोई सामान टच हो जाएगा तो वो दूषित हो जाएंगे, पोल्यूट हो जाएंगे। व्हेन बामा हर्ड दिस शी फेल्ट टेरिबली सैड, और बामा ने जब ये सुना वो उदास हो जाती है। द बड़ई हैड बीन रैपर्ड फर्स्ट इन बनाना लीफ एंड देन पार्सल्ड इन पेपर, तो वो सोचती है कि पहले उस बड़ा पाव को बनाना लीव्स में रैप किया गया, फिर पार्सल में डाला गया, फिर वो स्ट्रिंग में उठा के उसके पास आता है। व्हाट डिफरेंस, फ़र्क क्या था? कुड इट मेक इफ़ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स, क्या फ़र्क पड़ जाएगा हम दलितों में से में से कोई बंदा उस पैकेट को उठा लेगा। बामा रिकॉर्ड्स आर फीलिंग्स लाइक दिस, और बामा अपनी फीलिंग्स को इस तरह से बयान करती है। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, हम क्यों उन लोगों के लिए काम करते हैं, क्यों हम उनके लिए सामान उठा के लेके आते हैं। सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आर गोज मीकली टू द शॉप्स टू फैच स्नैक्स एंड हैंड्स दैम ओवर reverently bowing and shrinking to his fellow who has just sits there and stuffs them into his mouth। तो वो सोचती है कि किस तरह से उनकी कम्युनिटी के बुज़ुर्ग हैं जो उन लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए स्नैक्स लेके आएँ, इज्जत के साथ उन्हें पकड़ाएँ, झुक झुक के पकड़ाएँ, और वो बंदे बेले बैठ के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ उन चीज़ों को स्टफ़ कर रहे हैं, ठूस रहे हैं। ठीक है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्uriated मी, और उसको ये जो थॉट था उसने ही उसे गुस्से के साथ भर दिया। हाउ वॉज दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ दैम सेल्व्स, ये लोग क्यों सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टुगेदर एंड दैट मीन दे मस्ट लॉस ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, अगर उन्होंने 4 पैसे कमा लिए, 4 अन्ना कमा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन फीलिंग्स को ही इग्नोर कर दें, क्योंकि अगर वो अपर क्लास हैं, हम दलित क्लास से बिलोंग करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हैं तो हम भी ह्यूमन बीइंग्स। ऐसी जो भावनाएं हैं बामा यहाँ पे दिखाती हैं। We too are human beings. Our people should never run these petty errands of these fellows. We should work in their fields and take home our wages and leave it at that. वो सोचती है कि हम क्यों उन लोगों के लिए काम करते हैं, हम उनके खेतों के लिए काम करें, उनको कमा के दें, और वो सिर्फ हमें लेबर दे देते हैं और हम इससे ही घर आ जाते हैं। अनन was studying at the university, had come home for the holidays. He explained the whole thing to Bama in his own way, और वो एक्सप्लेन करती है। ही एक्सप्लेन, अनन जो है उसका जो बड़ा भाई है वो यूनिवर्सिटी से कुछ हॉलीडेज़ के लिए यहाँ पे आया था, वो सारी की सारी चीज़ें बामा को एक्सप्लेन करता है। ही शेड बिकॉज वी आर बॉर्न इनटू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में ही पैदा हुए हैं। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और रिस्पेक्ट, हमें किसी भी तरह का ऑनर और जो रिस्पेक्ट है वो नहीं दिया जाता, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम दलित पैदा हुए हैं, चाहे हम जितना मर्जी हार्ड वर्क हैं जो वो उनके खेतों में कर रहे हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, लेकिन अगर हम स्टडी करते हैं और तरक्की करते हैं अपनी लाइफ में, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, हम इन इनडिग्निटीज़ को, इस ह्यूमिलेशन को जो है दूर फेंक सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, इसीलिए ध्यान से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, जितना सीख सकती हो उतना सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, अगर तुम अपने पढ़ने में, अपने सबकों में आगे रहोगी, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, लोग खुद आएंगे तुम्हारे पास अकॉर्ड करने के लिए, समझौता करने के लिए। एंड अटैच दैम सेल्व्स टू यू, और तुम्हारे साथ अपने आप को आइसोसिएट करना चाहेंगे। ठीक है। वर्क हार्ड एंड लर्न, सिर्फ पढ़ो और सीखो, मेहनत करो।
The words that Anand spoke to Bama that made a very deep impression on her. और वो शब्द जो अनन ने उस दिन बामा को कहे उन्होंने बहुत सा इम्प्रेशन जो है बामा के ऊपर डाला. एंड शी स्टडीड हार्ड विद ऑल हर हार्ट एंड सोल. और वो उतना पढ़ी दिल लगा के जितना वो पढ़ सकती थी. एंड शी स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास. और जिसकी वजह से वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई. एंड बिकॉज ऑफ दैट और उसके कारण बहुत से लोग मैनी पीपल बिकम हर फ्रेंड्स. और बहुत से लोग उसके जो हैं दोस्त बन जाते हैं. सो दिस इज़ ऑल इन ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द ऑल interpretations of the chapter. Thank you so much.